हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के टॉपिक वेक्टर के अगले कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के साथ आपके सामने हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। ये मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये भाई स्पेशल क्या है? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है तो स्पेशल क्या है वो आप देखिए। हम लोग जब नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमको 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 ऐसा करना है, तो हम ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड आंसर इज 6। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लंबा कोई एक्सप्रेशन लिखना है या हम थोड़ी जल्दबाजी में हैं और हम मल्टीप्लाई लिखना चाहते हैं, तो हम इन जनरल ऐसे एक डॉट लगाकर और इसको भी मल्टीप्लाई समझते हैं और ये आंसर हमको 6 देता ही देता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए हम या तो ये क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं या तो ये डॉट यानी पॉइंट के तरह का सिंबल यूज करते हैं, और दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और हमको आंसर भी सेम मिलता है। लेकिन ऐसा सिर्फ नंबर्स के केस में होता है। अगर उसको वेक्टर के केस में अप्लाई करना होता है तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है और इस डॉट का मतलब कुछ और हो जाता है। ये दोनों चीजें सेम नहीं रह जाती हैं। यानी कि क्रॉस लगा देने पर प्रोडक्ट तो वो होगा लेकिन वो कुछ और हो जाएगा, कोई और टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, और ये डॉट लगा देने पर कुछ और टाइप का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर में हमारे पास 2 टाइप का प्रोडक्ट मिलने वाला है। इस सिंबल से ही हम लोगों ने वेक्टर के प्रोडक्ट्स का टाइप भी डिसाइड किया हुआ है कि अगर क्रॉस लगाएंगे तो वो एक दूसरे टाइप का प्रोडक्ट देगा, दूसरे टाइप का रिजल्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट होगा वेक्टर्स का लेकिन उसका रिजल्ट किसी और टाइप का आएगा, और अगर हमने डॉट यूज किया तो उसका रिजल्ट किसी और टाइप का आएगा। इस बात से हमको ये पता लग रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के 2 टाइप होते हैं, जिसमें एक टाइप को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक टाइप को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे टाइप को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक टाइप को हम लोगों ने बोला डॉट प्रोडक्ट और दूसरे टाइप को बोला क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जाना जाता है। इस चीज को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, जैसे हम इस टॉपिक के अंदर जाकर इसका डिस्कशन करेंगे आप समझ जाएंगे कि इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। इंट्रोडक्टरी तौर पे हम आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो हमको रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, उसमें किसी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमको रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलता है, तो उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, चूंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही देता है। और डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, इसलिए कि इसमें हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। तो ये तो हो गए वेक्टर प्रोडक्ट के टाइप। अब हम एक एक टाइप को अलग अलग डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। और आज डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दैट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। चलिए, अब डॉट प्रोडक्ट समझने के लिए पहले हम लोग 2 वेक्टर्स लेते हैं और 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल डिसाइड करना भी सीखेंगे। हालांकि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल डिसाइड करना इज नॉट अ बिग थिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास
ये दो वेक्टर हैं, ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, तो ये उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा। मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारे पास ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ये है वेक्टर बी, ये उन दोनों का एक तरह से ज्वाइनिंग पॉइंट आप मान लीजिए, ये हो गया वेक्टर बी, तो इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर टाइप है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि हाउ कैन वी डिसाइड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसके बाद ये तो वेक्टर के बीच का एंगल डिसाइड करने की बात हो गई। अब आते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is defined as दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये मॉडुलस लगा देने का मतलब हो गया कि ये एक सिंपल नंबर बन गया, स्केलर बन गया। मॉडुलस लग जाना मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, और सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी एक नंबर की तरह डील होता है। तो नंबर की तरह मतलब ये जो हम डॉट लगा रहे हैं ये एक सिंपल डॉट मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है, उसका इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट से कोई बहुत लेना देना नहीं है, तो यहाँ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल का कॉस, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। ये हमको डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। चलिए भाई, रिजल्ट हमको मिल गया। अब इस चीज का यूज करके हम लोग कैसे कैसे उसके आगे क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है या इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले तीन वेक्टर्स या दो वेक्टर चूज करते हैं। तीन वेक्टर हमारे पास एक डिफाइंड सेट ऑफ वेक्टर्स होता है। डिफाइंड सेट ऑफ वेक्टर्स कि मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन दोनों के बारे में कंफ्यूज नहीं रहते हैं, बहुत अच्छी तरह हमारा परिचय हो चुका है उनसे, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में चूंकि मान लीजिए हम कोई एक वेक्टर ए कुछ भी एक जनरल वेक्टर ले लें, दूसरा वेक्टर बी भी एक कोई जनरल वेक्टर ले लें, तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, पता नहीं सही निकाल पाएंगे कि गलत निकल जाएगा, तो थोड़ा रिस्क है उसमें। तो इस चीज को पहले समझने और घेराबंदी कर लेने के लिए हम लोग पहले कुछ ऐसा लेते हैं जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, अच्छी तरह परिचित हैं। तो हम अच्छी तरह परिचित हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स से। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में आई, जे और के कैप, इनके बीच का एंगल और इनका मैग्नीट्यूड हमको दोनों चीजें डिफाइंड है। सबसे पहले हम लोग तीन वेक्टर ले लिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहीं से इसके न्यूमेरिकल्स या इसके एप्लीकेशन का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ ये है कि आई कैप का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जे कैप का मतलब है 1 यूनिट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हम इन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना चाहें
उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि हम i डॉट जे निकालना चाहते हैं। आप इसको यूनिट वेक्टर की तरह डील मत करिएगा। आप ये मत समझ बैठिएगा तो ये तो यूनिट वेक्टर है, यूं ही देख लेंगे, नहीं। वो गाना शायद आप लोगों ने सुना होगा ना, छोटा बच्चा जान के हमको। तो ये छोटा बच्चा देखने में लग रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सारी जो है ना वो बिल्कुल वेक्टर वाली ही रखेगा और अपने आप को वेक्टर समझता भी है भी, और वेक्टर की तरह डील भी किया जाता है। आप कोबरा सांप के छोटे बच्चे को भी देखेंगे ना तो वो वैसे ही फन काट के खड़ा रहता है। तो आप इसको उसी तरह से समझिए। ये कहने के लिए यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, इससे बड़े बड़े वेक्टर भी होंगे, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी और हमको सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके देता है। तो हम i डॉट जे ले रहे हैं। i डॉट जे का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने, आप यूं समझ लीजिए कि इसको वेक्टर a मान लिया और इसको वेक्टर b मान लिया। बस ये इसलिए लिया है कि हम इसके मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर्स i और j के डायरेक्शन यानी कि इनके एंगल्स, इन दोनों के बीच बन रहे एंगल्स के लिए कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए इसी से शुरुआत कर रहे हैं। इसको वेक्टर a माना, इसको वेक्टर b माना। तो अगर a और b के बीच का हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो पहले हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यानी i कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1। उसके बाद वेक्टर b का मैग्नीट्यूड यानी ये j कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दैट इज आल्सो 1। और इन दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल के लिए आप यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से जानते हैं कि i का मतलब हुआ पॉजिटिव x एक्सिस पर एक यूनिट और j कैप का मतलब हुआ पॉजिटिव y एक्सिस पर एक यूनिट, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ एंगल लिखा जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं होती है 0, यानी कि i डॉट जे जो हमको मिला वो मिला 0। अब जब भी हम दो वेक्टर लेंगे, i j ले लें, i ले लें, i k ले लें, j ले लें, k ले लें, तो उसमें आप एंगल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे और एक वेक्टर को हम उसमें a मानेंगे और दूसरे वेक्टर को b मानेंगे। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है। तो अगला हम लोग देखते हैं, ये i डॉट जे की बात हो गई। दूसरा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं j डॉट के। j डॉट के, j डॉट के में ये वेक्टर a की तरह डील होगा, ये वेक्टर b की तरह डील होगा। इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1, इसका भी मैग्नीट्यूड हुआ 1, और इन दोनों के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। j का मतलब y एक्सिस, k का मतलब z एक्सिस, एंगल 90 डिग्री, आंसर 0। तीसरा i डॉट k ले लें, i डॉट k ले लें। i का मैग्नीट्यूड 1, यहाँ फिर k का मैग्नीट्यूड भी 1, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दैट इज द cos 90, इट इज आल्सो 0। चलिए, एक तो ये हो गया। इस रिजल्ट को जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा, अपने नजर में रखिएगा। अभी आगे इससे एक कॉन्सेप्ट भी हमको पता चलने वाला होगा। थोड़ा सा आप शार्प दिमाग लगाए होंगे तो पता चल भी गया होगा, बट अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आप अगर समझ चुके हैं तो वेरी गुड, नहीं समझे हैं तो आगे समझेंगे रिजल्ट को देखते हुए। अगला पॉइंट हम फोर्थ ले रहे हैं, i डॉट आई। i डॉट आई का मतलब हुआ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इस अगले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्योंकि i का मतलब है पॉजिटिव x एक्सिस और दूसरे वाले i का मतलब भी है पॉजिटिव x एक्सिस, तो यानी कि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल हो गया 0, यानी 1 इंटू 1 इंटू cos 0 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 1। फिफ्थ j डॉट जे,
जे डॉट जे के बीच की वैल्यू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, चूंकि ये दोनों वाई एक्सिस की तरफ है, इसका आंसर भी आया 1। छठा पॉइंट ले रहे हैं वेक्टर के डॉट वेक्टर के, ये दोनों ही जेड एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी इसका रिजल्ट भी आया 1। तो ये तो हम लोगों ने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के हिसाब से ये देख लिया कि वेक्टर का ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई यहां पे हो रहा है। आगे आते हैं कुछ स्पेशल केसेस के लिए। स्पेशल केसेस आप देखिए। सबसे पहली बात ये है कि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये इक्वल है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू इन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाले एंगल थीटा का कॉस, यानी ए बी कॉस थीटा। अगर हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालें तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल कॉस थीटा। ये दोनों चीजें सेम हैं। सेम इसलिए है कि यहाँ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल। तो बात एक ही हुई। एक ही इसलिए हुई कि वेक्टर में बात डिफरेंट तब होती है जब डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर मैग्नीट्यूड की बात है तो दोनों का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड ही मिल रहा है। इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने डायरेक्शन की अभी कोई बात नहीं की है, डायरेक्शन की बात इसमें होती भी नहीं है, क्योंकि पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि इसका अगला नाम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है और जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है वो एक स्केलर मिलने वाला है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो डायरेक्शन नहीं होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और आपको यहाँ पे ये दिख जाना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड ये आया और ये मैग्नीट्यूड आया और ये दोनों ही सेम है। तो यानी कि हम ये बात लिख सकते हैं, पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट जो है फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगला कोई करेगा कि नहीं करेगा अभी हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं करता है। कैसे नहीं करता है ये जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, लेकिन आप यहाँ ये समझ लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एक बात। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम लोग ले लेते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस जो इसमें लिया जाता है, पहला कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आया सिर्फ मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, और इसको हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। क्योंकि उस पर वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ है तो वो ए जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ बी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक केस हो गया। अगला केस देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगला केस देखते हैं कि अगर इफ, ये सेकंड केस है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि जो हमारी ये दो वेक्टर लिए गए हैं ए और बी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से देखिएगा, ये शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री होने का मतलब हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है। बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस होने का मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल एक तरह से एक शर्त क्रिएट करता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। ये एक शर्त क्रिएट कर रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two vectors are perpendicular to each other, then its dot product is zero and vice versa। वाइस वर्सा वर्ड का मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। यानी इस बात को बहुत एम्फेटिक बोलने का मेरा पर्पज ये है कि आप ये क्लियर रखें बिल्कुल कि अगर आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं कोई थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं और वहां आपको दिख गया कि दिस एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो चाहे हमको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत हो या ना हो, लेकिन ये बात ऑटोमेटिकली दिमाग में फ्लैश करनी चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्लैश तो ये कर ही जाना चाहिए कि अगर ये कहीं भी दिखा हमको कि दिस एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो सट से हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि इसका मतलब है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई थ्योरेटिकल पार्ट डील करते समय हमको ऐसा दिखता है कि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये फ्लैश कर जाना चाहिए कि मतलब है कि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर रहे होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब यह है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि आई जे जे के जो हम लोग कर रहे थे, इस रिजल्ट को थोड़ा सा आप अपनी नजर में रखिएगा। नजर में रखने के लिए मैंने इसलिए बोला था कि अब आप यहाँ आ जाइए, इस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। आई डॉट जे हम लोगों ने देखिए क्या निकाला था, 0। आई डॉट जे निकाला था 0। आई डॉट जे का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। जे डॉट के निकाला था, वो भी 0 आया था। क्या मतलब था कि दोनों परपेंडिकुलर थे, रिजल्ट 0 आ गया। आई डॉट के निकाला था, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आया था, यानी ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे। तो हमारी ये बात जो है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हमको एक क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमको एक वेक्टर दिया गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस लैम्डा के।
एक वेक्टर दिया गया कि वेक्टर आई माइनस 2j कैप प्लस लैम्डा के कैप, और एक दूसरा वेक्टर बी दिया गया दैट इज द 2i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप। ये इन जनरल कोई वेक्टर लिया, दिस इज नथिंग मच स्पेशल। आपको ये लग रहा होगा नहीं एकदम इतना सोच के क्यों लिखा जा रहा है इसको, तो इसमें कुछ सोच के नहीं लिखा जा रहा है, ये बिल्कुल इन जनरली हमने जो भी नंबर एट सडन मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। एक वेक्टर है i माइनस 2j प्लस लैम्डा के, और दूसरा वेक्टर b है 2i प्लस j माइनस के, और ये बोला गया है इट इज गिवन दैट कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ऐसा हमको गिवन है, ये पता है, तो हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये गिवन है, बोला गया कि फाइंड लैम्डा। अब अभी मैंने आपसे ये कहा कि अगर जैसे ही हमको ये दिखे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पहले कर लेते हैं, फिर एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बना लेंगे। सिंपल सी बात है कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, और जैसे आप वो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते थे ना ब्रैकेट में रख के, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते थे ब्रैकेट में रख के, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते थे ब्रैकेट में रख के, बस वैसे ही करना है। थोड़ा सा जब ये आई आई का या आई जे का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो वो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। यानी कि ये हुआ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये हमने एक ब्रैकेट में लिखा, और डॉट लगाकर दूसरा वेक्टर भी बी ब्रैकेट में लिखा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई की तरह मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। यहां है 1i, यहां है 2i, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2, और i डॉट i, अभी हम लोगों ने देखा था कि i डॉट i का जो रिजल्ट होता है वो होता है 1, तो 2 इंटू 1। आपको ये चीज मैं एक स्पेशल नोट के तौर पे बताना चाहूंगा कि आप i डॉट i1, j डॉट j1 और k डॉट k1 होता है, ये याद रखेंगे, और i डॉट k, j डॉट k ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और ये 0 होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आप ये बात भी याद रखेंगे। तो यहां हम लोगों ने i डॉट i किया तो वो हो गया 1। उसके बाद आते हैं i डॉट j, तो i डॉट j हो जाएगा 0। फिर i डॉट ये k के साथ, ये भी हो गया 0। यानी कि यहां से हमको ये समझ में आ गई है बात कि हम i का प्रोडक्ट j और k के साथ निकालेंगे तो हमको 0 मिलने वाला है, j का प्रोडक्ट i और k के साथ निकालेंगे तो 0 मिलने वाला है, और k का प्रोडक्ट i और j के साथ निकालेंगे तो 0 मिलने वाला है। आई रिपीट कि i का प्रोडक्ट j और k के साथ 0, j का प्रोडक्ट i और k के साथ 0, और k का प्रोडक्ट i और j के साथ 0। तो अब उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे 0 0 लिख दिया है। अब मैं इसको यहीं मिटा देता हूं। यानी कि हमको प्रोडक्ट निकालना है सिर्फ i और i के बीच का, j और j के बीच का, और k और k के बीच का। तो i और i के बीच का प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाल लिया है। अब j और j के बीच का प्रोडक्ट अगर निकालना है तो दिस इज माइनस 2j और दिस इज प्लस j, यानी कि यहां पे रिजल्ट आएगा माइनस का 2j डॉट j यानी 1 नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं लैम्डा के और माइनस के का प्रोडक्ट, ये प्लस लैम्डा है, यहाँ माइनस वो है, तो मतलब माइनस का साइन आएगा लैम्डा, और k डॉट k का मतलब हो गया 1। यानी हमारे पास रिजल्ट मिला 2 माइनस 2
माइनस लैम्डा, और ये दिया गया है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो यही हो गया 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा ऑल्सो इक्वल टू 0। लैम्डा 0 होने का मतलब हुआ कि ये वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं, इस वेक्टर ए में ये कंपोनेंट होगा ही नहीं। अगर यहाँ कोई और वैल्यू आती, मान लीजिए 2 आ जाता, 3 आ जाता, -3/2 आ जाता, कुछ भी आ सकता था, उसको हम लोग यहाँ पे रख देते और हमको उसका रिजल्ट मिल जाता। एक अब इस चीज को डील करने का एक जनरल फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। वो जनरल फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए हम एक जनरल वेक्टर लेते हैं। अब जनरल फॉर्मूला समझने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड केस की बजाय एक जनरल फॉर्मूला, वो जनरल वेक्टर ले लेते हैं। तो हमारे पास वेक्टर ए आया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये हमने एक जनरल वेक्टर लिया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर b लिया a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और इन दोनों वेक्टर्स का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हम डॉट प्रोडक्ट a डॉट b जब निकालना चाहेंगे तो फिर वैसे ही इसको अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, जैसे वो हम लोग अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी निकाला करते हैं, यानी कि a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो पहले a1 i का मल्टीप्लिकेशन a2 i से होगा। पहले आप एक चीज डिसाइड ही कर लीजिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर भी लिया है, फिर कर लेते हैं। i डॉट i यानी 1 मिलने वाला है। अगर i वाले टर्म का मल्टीप्लाई हम j वाले से करेंगे तो वहां i डॉट j आएगा, ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे परपेंडिकुलर और रिजल्ट दे देंगे 0। तो यानी i का मल्टीप्लिकेशन जब हम k के साथ करेंगे तो ये i डॉट k आएगा, वो भी रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यानी कि i का j और k के साथ रिजल्ट 0 मिलेगा, j का i और k के साथ रिजल्ट 0 मिलेगा, और k का i और j के साथ रिजल्ट 0 मिलेगा। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं अभी। तो यानी कि हमको ये वाला करना ही नहीं है, जब पहले से पता है कि हमको रिजल्ट 0 ही मिलने वाला है तो उसको मल्टीप्लाई करने का कोई और लिखने का मतलब नहीं बन रहा है। यानी कि हम i का मल्टीप्लिकेशन i वाले के साथ कर दें, j वाले का j के साथ कर दें, और k वाले का k के साथ कर दें। तो यहाँ जब a1 i का मल्टीप्लिकेशन आप a2 i के साथ करेंगे तो ये मिलेगा a1 a2, और i डॉट i का मतलब हुआ 1, तो यानी ये रह गया a1 a2। उसी तरह से j वाले का मल्टीप्लिकेशन j वाले के साथ होगा, ये देगा आपको b1 b2, और k वाले का मल्टीप्लिकेशन k वाले के साथ होगा, ये देगा c1 c2। तो ये हमको एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है अगर हम वेक्टर a और वेक्टर b को इस तरीके का लिए हुए हैं। तो बात परपेंडिकुलरिटी वाली आती है, तो परपेंडिकुलरिटी वाली का मतलब कि फॉर वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ये जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो हमको ये रिजल्ट इस तरीके से मिल जाएगा। छोटा सा एक सवाल देख लेते हैं फट से। वो सवाल मान लीजिए कि हमने लिया कि वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k या प्लस लैम्डा k। दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस के कैप। और बोला गया कि ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो आप लैम्डा फाइंड आउट करिए। ऐसा हमको गिवन है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, फाइंड लैम्डा। यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये वाला फॉर्मूला यहां हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप केवल कोफिशिएंट कंपेयर करिए, a1 की जगह 1, b1 की जगह 1 और c1 की जगह लैम्डा, a2 की जगह 2, b2 की जगह 3 और c2 की जगह 1। आप a1, a2, b1, b2 और c1, c2 आपको बहुत क्लियर कट इसमें दिख रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला सीधे लगा देते हैं। a1, a2 मतलब 1 इंटू 2, 2 प्लस b1, b2 यानी 1 इंटू 3, 3 और प्लस c1, c2 यानी लैम्डा इंटू 1 दैट इज लैम्डा। और ये दोनों प्रोडक्ट, ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो आ गया 0, यानी कि यहां से हमको आंसर क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू -5। यहाँ पे हमारा वेक्टर ए रहा होगा i प्लस जे -5k, और उस कंडीशन के लिए हमारे ये वेक्टर दोनों, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर रहे होंगे। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।